तो तीसरा एपिसोड शुरू होता है एक सीक्रेट चेंबर को दिखाते हुए, जहां पर वेंसडे को कैप्चर करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थे बियांका, जेवियर और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर मजे के लिए सीक्रेट सोसाइटी नाइटशेड चला रहे थे। जेवियर वेंसडे को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन बियांका उससे नफरत करती है। हालांकि खुद वेंसडे को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। उल्टा वो उनकी इंसल्ट करके यहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसको ये बात जरूर पता चल जाती है कि ओरिजिनल नाइटशेड 30 साल पहले बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मी की मौत हो चुकी थी, यानी कि उनकी वजह से, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की जिसके पास कोई शक्तियां नहीं होती। अब वेंसडे अपने रूम में आ जाती है, जहां पर उसके हाथ में वो किताब होती है जिसका वो फटा हुआ पन्ना था, जहां पर वो प्रेडिक्शन करी गई थी। और वो उस पूरी ड्राइंग को देखती है जिसमें तबाही के बीच वो होती है, लेकिन उसके सामने एक पिलग्रिम भी होता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता। अब अगली सुबह लैरिसा वीम्स जो होती है वो सबको आउटरीच डे के बारे में बताती है, जो कि एक जॉइंट एक्टिविटी है जिसमें एक मेमोरियल स्टैचू अनवील किया जाएगा और सभी बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, बेसिकली हेल्प करेंगे। लंच होगा और एक इवेंट भी होगा जिसमें सभी नेवरमोर स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। अब सभी बच्चों को उनकी अलग अलग एक्टिविटी बांट दी जाती है और लैरिसा वीम्स वेंसडे को ये बताती है कि वो जेलो प्लेयर है और उसने काफी अच्छा प्ले भी किया था जो कि सबको पसंद आया था, तो उसने उसके लिए एक हॉल परफॉर्मेंस सेट किया है और ये वेंसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर अब वो आगे जेवियर से मिलती है और उससे बात करती है कि रोवन मर चुका है, लेकिन जेवियर इन बातों को नहीं मानता। वो उससे ये पूछती है कि उसने ये किताब पहले भी देखी है, तो वो बताता है कि हाँ, ये रोवन के जाने से पहले उसकी डेस्क पर थी। और जब उसने रोवन से पूछा तो वो गुस्से में पागल सा हो गया। वो आगे ये कहता है कि इस ड्राइंग के अंदर वेंसडे कैसे बनी हुई है, जबकि ये तो 30 साल पुरानी ड्राइंग है और ड्राइंग में उसके सामने जोसेफ क्रैकस्टोन क्या कर रहा है। तो वो पूछती है कि क्या वो जोसेफ क्रैकस्टोन को जानता है, जिस पर वो कहता है कि इसको सब जानते हैं। वो जेरिको का फाउंडिंग फादर है और बहुत ज्यादा फेमस है, जिसकी वो फोटो भी दिखाता है। और आज उनके ही स्टैचू को यहाँ पर अनवील किया जाएगा। इस शहर के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसे पिलग्रिम वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि क्रैकस्टोन की ही याद में बनाया गया है। और उनके समय जो जो चीजें वो इस्तेमाल करा करते थे, जहाँ जहाँ वो काम करते थे, पिलग्रिम वर्ल्ड के अंदर वो लोग वहाँ पर घूम सकते हैं। बेसिकली वहाँ पर सारी की सारी पुरानी चीजें मौजूद थी। अब इसी बीच हम मेयर को भी देखते हैं, जिनसे टाइलर का पिता शेरिफ गैल्पिन बात करता है कि जंगल में हो रही मौतों के पीछे नेवरमोर का कुछ न कुछ रिलेशन है, जिसे मेयर जो होता है वो सीधा इनकार कर देता है। और मेयर का बेटा भी नेवरमोर के अंदर ही पड़ता था। तो इससे हमको ये बात तो पता चल जाती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही थी। मीनवाइल हमें वेंसडे को दिखाया जाता है, जिसे क्रैकस्टोन के बारे में कुछ और जानकारी लेनी थी, तो वो एनेट से बात करती है और ये कहती है कि उसका क्रश एजेक्स एक अलग एक्टिविटी के लिए जा रहा है, जिसका टिकट वेंसडे के पास है। तो एनेट वो ले ले और वो उसको अपना पिलग्रिम वर्ल्ड वाला टिकट दे दे। अब वो पिलग्रिम वर्ल्ड आ जाती है, जहाँ पर उसे क्रैकस्टोन का पुराना सामान देखना था, लेकिन वहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा होता है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। जेरिको के अंदर 1625 में पहला पिलग्रिम प्रवेश हुआ था और ये जगह उसका ही मेमोरियल है। खैर अब वही 3 बुली जो होते हैं वो यूजीन नाम के लड़के को परेशान कर रहे थे और वेंसडे यूजीन से बी हार्वेस्ट एक्टिविटी के टाइम पर ही मिली थी, तो वो अभी उसको बचा लेती है। अब दूसरी ओर हम मेयर को प्रिंसिपल वीम्स से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि मेयर को री इलेक्शन के लिए लैरिसा वीम्स ने नेवरमोर की तरफ से काफी हैवी डोनेशन दिया है, एज दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत थी। मैरिलिन थॉर्नहिल भी वहां पर खड़ी हुई थी और दोनों की बात सुन रही थी। तभी वेंसडे यूजीन की हेल्प से मीटिंग रूम में जाती है, जहां पर उसे क्रैकस्टोन का स्टैचू और उनका सामान मिलता है। अब यहाँ पर वो एक पेंटिंग देखती है जिसके अंदर एक मीटिंग हाउस के बाहर क्रैकस्टोन अपने फॉलोअर्स के सामने खड़ा हुआ था और पेंटिंग के अंदर वेंसडे को वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसके जैसी दिखती थी, जो कि उसके सपने में या फिर विजन में आई थी और उसने उसे उस क्रैकस्टोन केव के पास देखा भी था। वेंसडे समझ जाती है कि उसके भविष्य के तार असल में क्रैकस्टोन और इस शहर के अतीत से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि उसके विजन वाली लड़की के पास एक किताब भी थी जो कि उसको यहाँ मिल जाती है, लेकिन ये बुक पूरी तरह से खाली थी। खैर अब तक वहाँ की केयर टेकर उसे पकड़ लेती है, जिससे वेंसडे बुक के बारे में पूछती है, तो वो ये बताती है कि आखिरी महीने ही एक ट्रायल के दौरान वो किताब चोरी हो गई थी और यहाँ पर दिखाने के लिए कॉपी बनाकर इस किताब को रख दिया गया, जिसका नाम था बुक ऑफ शैडोज। अब वेंसडे असली वाले मीटिंग हॉल के बारे में पूछती है, तो वो ये कहती है कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पर नई आई है। एनीवेज अब वेंसडे जो होती है वो टाइलर के पास जाती है और उससे ओल्ड मीटिंग हॉल की लोकेशन पूछकर वहां जाती है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जगह अब खंडर हो चुकी थी, लेकिन थिंग ये कहता है कि वो टच करके देखे, शायद से उसे विजन से कुछ पता चल जाए। अब शुरुआत में टच करने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आगे वो मेन डोर को टच करती है तो तभी उसको एक विजन दिखाई देता है। तो वो 400 साल पहले यानी कि 1625 के आसपास के विजन्स को देखती है, जिसमें जोसेफ क्रैकस्टोन यहाँ पर नया आया था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी न्यू कम्युनिटी बना ली और यहाँ पर पहले से रह रहे आउटकास्ट को जिंदा जलाकर मार डाला और उसने यहाँ की विचेस को और बाकी आउटकास्ट वालों को डेविल वर्शिप के झूठे इल्जाम लगाकर बाकी सबको अपनी साइड कर लिया था, यानी कि जो आम लोग थे। अब तभी हम उसी विजन वाली लड़की को भी देख पाते हैं, जिसका नाम है गुडी एडम्स, जो कि क्रैकस्टोन से लड़कर उसके फेस पर एक कट लगा देती है। क्रैकस्टोन उसे भी मीटिंग हॉल के अंदर ही कैद कर देता है, जहां पर बाकी आउटकास्ट मौजूद थे और फिर वो हॉल को आग लगा देता है। अब गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती और उसकी माँ उसे यहाँ से भगाकर उसके जैसों को इकट्ठा करके बदला लेने के लिए बोलती है और अब गुडी चिमनी के नीचे बने हुए एक चेम्बर के जरिए यहाँ से निकल जाती है।
अब आगे विजन के अंदर क्रैकस्टोन गुडी और वेंसडे को हॉन्ट करता है, जिससे कि वेंसडे होश में आ जाती है। खैर अब उसको वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका वो पीछा करती है और अब तक वो गायब हो गया था और अब वेंसडे उसके फुटस्टेप्स को नोटिस करती है जो कि मॉन्स्टर से इंसान में बदल गए थे, मतलब कि वो कोई इंसान ही था जो कि मॉन्स्टर बन रहा था। खैर अब तक वहां पर जेवियर आ जाता है जो कि ये कहता है कि उसे पता चला है कि वो यहाँ पर आई है, तो वो उसकी फिक्र करते हुए यहाँ पर आ गया और अब उसको भी ऐसा लगता है कि शायद से रोवन को लेकर उसकी बात सही थी कि वो अब जिंदा नहीं है। वो ये बताता है कि कोई तो है जो कि रोवन के नंबर से उसे मैसेजेस कर रहा है क्योंकि उसने कुछ बात पूछी जो कि कभी हुई ही नहीं थी, जिसके चलते उसे पूरा शक है कि कोई और ही है जो कि उसका फोन इस्तेमाल करता है। खैर अब वो उसे अपने विजन्स और मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है, लेकिन बारिश होने से जो फुटस्टेप्स थे ना वो मिट गए थे। तो यहाँ जेवियर को मॉन्स्टर वाली बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसकी विजन वाली बात को मानता है और ये कहता है कि उसके डैड एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको भी विजन्स आया करते थे, यानी कि ये साइकिक शक्तियां थी और ये हमेशा पूरा सच नहीं दिखाते। अब वेंसडे ये कहती है कि गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है और क्रैकस्टोन ने सभी आउटकास्ट को जलाकर मार दिया था, जिस पर जेवियर ये कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, मान लिया, लेकिन उस ड्राइंग के अंदर उसका होना उसकी कहानी को अभी किसी हादसे से नहीं जोड़ रहा और वो इन सब पर ध्यान न दे। वेंसडे ये कहती है कि रोवन बिल्कुल सही था, कुछ तो बुरा होने वाला है और अब वो पता लगा कर रहेगी कि क्या होगा और आखिर वो मॉन्स्टर है कौन। अब वो फेस्ट में वापस आती है और अब स्टैचू अनवेल करी जाती है, लेकिन वेंसडे को क्रैकस्टोन का सच पता चल चुका था जिससे वो बदला लेना चाहती थी, तो अभी वो स्टैचू के नीचे एक ब्लास्ट कर देती है और ये नजारा देखकर खुश होकर वो अपना जेलो प्ले करती है, यानी कि यहाँ पर क्रैकस्टोन के स्टैचू में आग लग गई थी। अब अगले सीन में वेंसडे नेवरमोर आती है जहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स जो होती है वो वेंसडे पर काफी गुस्सा करती है कि ये चीज काफी बड़ी है और गलत है। अब वेंसडे ये कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि असली हाथ तो थिंग है जिसने सारा कांड किया था। वो ये बोलती है कि जेरिको की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो क्रैकस्टोन का सच जानती है, जिस पर वीम्स ये कहती है कि अब समय चेंज हो चुका है और दुनिया अच्छी है या फिर बुरी है उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है और उनको एडजस्ट करना होता है। वो सच जानती है लेकिन एडजस्ट कर रही है, लेकिन वेंसडे की सोच उससे काफी डिफरेंट थी, यानी कि वीम्स सब कुछ जानती थी कि क्रैकस्टोन ने क्या किया था, लेकिन यहाँ पर वो अपने स्कूल को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर यहाँ पर वो आवाज उठाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब तभी हम उस ओल्ड मीटिंग हॉल के अंदर एक होमलेस को उसके कैमरा के साथ देखते हैं जिस पर वही मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब तभी हमें एनिड को दिखाया जाता है जो कि एजेक्स के साथ में डेट पर जा रही थी, लेकिन एजेक्स एक स्टोनर है, यानी कि वो बिल्कुल मेड्यूसा जैसा है और उसके बाल जो है वो सांप जैसे है, किसी को देख ले तो पत्थर बना दे। अब होता यह है कि गलती से वो खुद को ही स्टोन में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे होता यह है कि वो डेट पर नहीं जा पाता और एनिड अब गुस्से से भर जाती है। अब वेंसडे खुद से बात करती है कि ये मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है और हम इसी बीच वैलेरी को देखते हैं जिसको मरे हुए जानवरों को डॉल बनाकर सजाने का शौक था। जेवियर को दिखाया जाता है जिसके गले पर बड़ा सा क्लॉकट आ गया था। अब लैरिसा वीम्स यानी कि प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि कुछ मोर्टिशिया के पुराने रिकॉर्ड्स को जला रही थी, जो कि ये दर्शाता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेसिकली यहाँ पर हम सभी लोगों को वेंसडे की नजरों से देख रहे थे क्योंकि वो सभी पर शक कर रही होती है। हमें मैरिलिन थॉर्नहिल को भी दिखाया जाता है जो कि अकेले में उस नाइट शेड के सीक्रेट चेंबर के अंदर जाती है। हमें टाइलर को भी दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और फाइनली शेरिफ गैल्पिन को दिखाया जाता है जिनको उस होमलेस के कैमरा से उस मॉन्स्टर की फोटो मिलती है, यानी कि यहाँ पर उसके साथ भी इस मॉन्स्टर ने काफी गलत किया था, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।